प्यार से कहना धन निरंकार। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत, गुरु जो है वो शरीर नहीं होता, गुरु वास्तव में ज्ञान है। हम लोग समझदार नहीं थे, बेसमझी थे। कबीर के वक़्त के वचन है, कबीर दे नर अंध है जो गुर को कहते और हर रूठे गुर ठौर है पर गुर रूठे नहीं ठौर। बाबा जी ने कितना हमें सिंपल सा उदाहरण दिया कि एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। सवाल था कि पहले एक को जानो। ये ईश्वरीय ज्ञान आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इस निरंकार की तरफ बल दिया, निरंकार की तरफ इशारा किया और जान लिया तो इसको मानेंगे कैसे। कबीर मन पंछी पिया दहजे उड़ जाए, जो जैसी संगत करे तैसो ही फल पाए। विशेष हमारा ध्यान संगत की तरफ केंद्रित कराया गया। संगतों की तरफ ध्यान जुड़ा और हमें ये आदेश हुआ कि आप घर में बैठ कर के सभी मेंबर इस निरंकार का सिमरन किया करो, इस प्रभु परमात्मा को याद किया करो, ताकि हमें हर एक रूप में इसी का रूप नजर आने लग जाए। मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। समा आया, बाबा जी ने कृपा की, कुछ 2 महीने के लिए अपने साथ ही दूर देशों की यात्रा पर भी लेके गए थे। तो वहाँ पर भी बाबा जी की अमूमन शिक्षा यही रहती थी कि जब तक हम इस निरंकार को अपने जीवन का मूल आधार नहीं मानेंगे, हमारे जीवन का कल्याण नहीं होने वाला है। सर्वशक्तिमान सृष्टि के सृजनहार निरंकार प्रभु परमात्मा है और सिमरन पर बल देने के लिए जगह जगह पर शिक्षा दी। हर जगह पर जहाँ पर भी गए वहीं पर यही शिक्षा दी। एक समय आया, दास की पोस्टिंग पटियाला में हो गई थी। जब चाहा मैंने कि मेरी ट्रांसफ़र वहाँ से नज़दीक ही सरसा के हो जाए, तो हुजूर ने कह दिया कि क्या अभी सर्विस और करनी है। तो असली रूप प्रकट हो गया। जो तो ही जुगत तो ही साकाया फेर पलटी है। ये रूप बदल गया था। बाबा गुरबचन सिंह महाराज की जगह बाबा हरदेव सिंह महाराज के रूप में प्रकट हुए थे, लेकिन जुगती वही थी, सब कुछ वही कुछ था, लेकिन हम समय से पहले दूर थे। बाबा जी ने रहमत करके अपने चरणों में जोड़ा और ये ध्यान दिया कि नहीं, इस निरंकार को ही श्रेष्ठ मानो और इसके आश्रित ही हो जाओ। जहाँ जहाँ भी बाबा जी के साथ, यहाँ 1987 में दिल्ली में आ जाने के बाद जहाँ जहाँ भी बाबा जी के साथ जाने का अवसर मिलता रहा, इनका ध्यान था कि वहाँ पर एक तो मर्यादा भी पूरी करनी है, लेकिन साथ साथ में हमारा मूल आधार जो है ये निरंकार सर्वशक्तिमान है। अभी आपके सामने सरोवर पर हमारी एक म्यूज़ियम बनी है। जब ये म्यूज़ियम बन रहा था, उसमें आरंभ से लेकर के बाबा बूटा सिंह जी, शहनशाह जी, बाबा गुरबचन सिंह महाराज, राजमाता की रहमतें और फिर बाबा हरदेव सिंह का रूप प्रकट हुआ। वो सारा रूप जो है वो पिक्चराइज किया गया, वहाँ पर दिखाया गया है। और जब समय आया कि बाबा जी इसका कोई नाम भी दे दो, तो हुजूर ने बड़े सहज भाव में कहा कि इसका नाम है डिवाइन जर्नी। कि हमारा आध्यात्मिकवाद क्या कहता है, हमारा मूल आधार क्या है, केवल एक निरंकार प्रभु परमात्मा। समय आया तो साथ संगत एक बार राजपुरा में, पटियाला में राजपुरा कॉलोनी में समागम हो रहा था। वहाँ बहुत सी जनता इकट्ठी थी कि देखते हैं कि निरंकारी बाबा जी क्या बोलते हैं। हुजूर ने एक बड़ा सिंपल सा उदाहरण दिया कि कोई आदमी पलंग पर सोया है, भले ही वो पलंग ज़्यादा ऊंचा नहीं है, 1 फुट ऊंचा है, लेकिन वो लेटे लेटे हो सकता है जब पलटी ले तो वो नीचे गिर सकता है। अगर वो अपने बेड को नीचे फर्श पर लगा ले तो फिर उसके गिरने का क्या चांस रहेगा। भाव क्या था बाबा जी का कहने का कि अपने आप को, मन को इतना नीवा करो कि आप निरंकार के चरणों में एक में के नजर आते हो, क्योंकि रिलीजन यूनाइट्स नेवर डिवाइड्स। ये हमें शिक्षा मिलती रही जहाँ कहीं भी गए। एक बार दास को जगह का नाम तो याद नहीं है,
बाबा जी कहीं चल रहे थे, दोनों तरफ संगतें बैठी थी, तो बीच में एक बच्चा खड़ा होकर के कहता है बाबा जी हाथ लंबा करके। लेकिन क्योंकि चारों तरफ सिक्योरिटी वाले साथ होते हैं, उसकी तरफ देख के भी थोड़ा सा 2 कदम आगे बढ़े और बढ़ करके अचानक फिर पीछे को मुड़ आए और हाथ अपना लंबा करके उस बच्चे के साथ हाथ मिला दिया। इतने में और बच्चे उठने लगे, बाबा जी फिर अपनी लाइन में आकर के सीधे चलने लगे। कहने का दास का भाव, किसी के हृदय को ठेस नहीं पहुंचने दी। अगर ऐसा समय आया कि हमने अपनी खुशी मनाई जिस तरीके से, तो बाबा जी ने वचन कह दिए कि आपने अपनी खुशी मनाने के लिए गुरु वंदना के प्रोग्राम में मेरे सर पर कलगी लगाई, मुकुट बांधा, मैं आपकी खुशी में शामिल हो गया। परंतु अगर आप मेरे हृदय की खुशी जानना चाहेंगे तो ये समस्त साथ संगत जो है मेरे सिर का ताज है। भाव क्या था कि पूरी मानवता को एक समझ करके कि सब एक इंसान, एक परमात्मा की ज्योत है, इनके साथ मिल कर के ही हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। आपके सामने सरोवर पर एक फाउंटेन बना है, इसका नाम वननेस फाउंटेन जो रखा है वो इसी आधार पर रखा है कि इसमें आप अगर देखने का मौका मिले कभी आप देखिए। भाव एक ही है इसमें कि ये निरंकार व अंधकार है। क्यों अंधकार है? क्योंकि हम ज्ञान से अनवाकिफ है, जानते नहीं हैं। हमें अंधेरे से प्रकाशता की तरफ ला जाता है, उसमें मिस्ट पैदा होती है, धीरे धीरे अंधेरे से आगे में ऊपर से रोशनी पैदा होती है और फिर उसमें से रूप सतगुरु का नज़र आता है। उनका भाव एक ही समझाने का रहा है हजूर का कि जहाँ भी आप जाते हो एक बात कह के देखो कि प्यार सजाता है गुलशन को और नफ़रत वैरान करे। वो नफ़रत चाहे मनु में है, विद्वता का है, दौलत का अभिमान है, किसी चीज़ का है, वो कहीं भी ठीक नहीं है। अगर इंसान के लिए तो शुरू से युग से संतों महात्माओं गुरुमुखों महापुरुषों ने हमें यही शिक्षा दी कि संत जना का छोरा तिस चरनी लाग, मायाधारी छत्रपस तिस छोड़ो त्याग। भाव क्या है कि जब तक मानव से प्यार नहीं करेगा, हम एक नहीं होंगे, दुनिया के अंदर अमन शांति का, एकता का वातावरण पैदा नहीं हो सकता। बहुत से ऐसे छोटे छोटे उदाहरण हैं। किसी जगह पर दास ने अगर सेवा दल के नाते किसी को रोकने की कोशिश की तो हजूर ने इशारा कर दिया, नहीं इनको कुछ नहीं कहना, और बल्कि अपने आप के शरीर के ऊपर लेते हुए एक हाथ से गाड़ी की खिड़की को पकड़ा हुआ है और दूसरा हाथ नीचे दे दिया ताकि ये बहन या भाई जब उठेगा नमस्कार करके तो इसके सर में खिड़की का दरवाज़ा जो लग ना जाए सिर में, उसका बचाव करने के लिए। तो दास थोड़ा सा उदास था, लेकिन जब वॉशरूम से होके वापस आए तो मुस्कराते हुए कहते हैं कि नहीं नागपाल तुम गलत नहीं कर रहे थे, ठीक कर रहे थे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि किसी महापुरुष का मेरे सामने अपमान ना हो। ये शिक्षा अगर देनी है अनुशासन की, डिसिप्लिन की, आप ज़रूर दो, अपनी ड्यूटी निभाओ, लेकिन हर बच्चे को प्यार से, मोहब्बत से, प्रेम से उनको संबोधित करो। कहने का भाव बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने अपने पूरे 36 वर्ष के समय में दास को कोई घड़ी ऐसी याद नहीं आती कि बाबा जी के साथ चलते हुए कभी भी उनके मुख से सिवाय इस एक का आधार मानने के और किसी बात की शिक्षा रही हो। कल भी बैठे थे दास तो जिक्र कर रहा था जलंधर में भैया जी के साथ में बाबा जी के क्लास फेलो जलंधर में रहते थे, बहुत पुरानी बात है। तो उनके साथ हम वहाँ गए हुए थे, वो बाबा जी उस घर में गए अपने पुराने क्लास फेलो के साथ मिलने के लिए। जब वहाँ से बाहर आ रहे थे तो एक सज्जन ने सवाल कर दिया कि बाबा जी आज मैंने आपकी संगत अटेंड की है, मुझे जितने भी चेहरे नज़र आए संगत में वो सब आपको देख कर के बहुत खुश हो रहे थे, तो इसके बारे में फिर आप क्या महसूस करते हो? हजूर पहले तो खामोश हो गए, लेकिन फिर दोबारा जब बाहर आ गए गेट से चलने लगे तो उसने फिर क्वेश्चन कर दिया कि बाबा जी मैंने कुछ आपसे बेनती की है कि वो लोग तो आपको देख देख करके हर्ष उल्लास से खुश हो रहे थे, हर चेहरे पे रौनक थी और खुशी खुशी नज़र आते थे, तो आप क्या महसूस करते हो? तो सहज भाव में बोल के आगे निकल गए कि मैंने क्या महसूस करना है, इनकी खुशी में मेरी तो खुशी है और मेरी खुशी क्या है। भाव क्या है कि अपने आप को निमाना बना करके
अपने आप को शरीर रूप में प्रकट नहीं किया, बल्कि पूर्ण सतगुरु के रूप में हमें अपने साथ जोड़ा है। दास अरदास करता है कि बाबा जी कृपा करना कि आपने रूप बदले हैं। अपने रूप के बाद माता सुरेंद्र हरदेव जी का जो गाया, और आज माता सुदीक्षा जी महाराज हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। आप इतनी रहमत करो, आशीर्वाद दो कि दंडोत बंदना अनेक बार, सर्व कला समर्थ डोलन ते राखो प्रभु, जन नानक देकर हाथ। प्यार से